Hello बच्चों, let's start this question. So this question says if the frequency of K alpha X-ray emitted from element with atomic number 31 is F, then the frequency of K alpha X-rays emitted from the element with atomic number 51 would be, assuming that screening constant for K alpha is equal to the 1. So इस क्वेश्चन में हमें बेसिकली फ्रीक्वेंसीज आपको कैलकुलेट करनी है। इस क्वेश्चन में आपको एक फ्रीक्वेंसी गिवन है और दूसरी फ्रीक्वेंसी आपको कैलकुलेट करनी है। तो जो इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, ये क्वेश्चन आपका अगेन एक्सरेज से लिया हुआ है और यहाँ पर जो हम यूज करेंगे इसे सॉल्व करने के लिए, हम यहाँ पर मॉसलेज लॉ का यूज करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम मॉसलेज लॉ का यूज करेंगे, मॉसलेज लॉ। तो अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो अब हमें देखिए, हमें पता है कि मॉसलेज लॉ से, मॉसलेज लॉ कहती है कि रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो आपका फ्रीक्वेंसी का रूट होता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर जेड माइनस बी। ये आपके जेड माइनस बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये आपकी मॉसलेज लॉ का स्टेटमेंट है। ये न्यू के यहाँ पर फ्रीक्वेंसी, जेड के आपका एटॉमिक नंबर और बी के होता है आपका स्क्रीनिंग कांस्टेंट, बी के आपका स्क्रीनिंग कांस्टेंट। तो हम इसको स्क्वायर करके लिख सकते हैं, जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू जेड माइनस बी का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। और प्रोपोर्शनल को हटा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर हमें रेशियो कैलकुलेट करना है बेसिकली, क्योंकि हमें एफ का गिवन है और एफ टेस्ट का गिवन है, तो हम इसको 1 मान सकते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ से, जो आपका न्यू फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू जेड माइनस बी का होल स्क्वायर। तो देखिए, अब हमें क्वेश्चंस में आते हैं। क्वेश्चंस में लिखा है, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ के अल्फा एक्स रे एमिटेड फ्रॉम एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 31 इज एफ। अगर आपकी जो फ्रीक्वेंसी आ रही है वो क्या है, एफ है, किसके लिए, जिसका एटॉमिक नंबर 31 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 31 माइनस बी का स्क्वायर। अब देखिए, हमें यहाँ पर एक चीज और गिवन है, एज्यूम दैट स्क्रीनिंग कांस्टेंट फॉर के अल्फा इज 1। तो जो आपका बी होता है स्क्रीनिंग कांस्टेंट होता है, और यहाँ पर हमें क्वेश्चन में इसकी वैल्यू गिवन है, इट इज इक्वल टू 1। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि जो आपकी फ्रीक्वेंसी आएगी, फ्रीक्वेंसी आएगी 31 माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये आपकी आ जाएगी 900, यानी कि 30 का स्क्वायर। अब आपको सेकंड पार्ट में उसने पूछा है कि then the frequency of K alpha X-ray emitted from the element with atomic number 51 would be। मान लीजिए जो 51 से एमिट हुआ है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, आपकी एफ डैश है। तो हम लिख सकते हैं कि 51 जेड माइनस बी कितना आपका स्क्रीनिंग कांस्टेंट 1 है का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर हम ऐसे कैलकुलेट से कर सकते हैं, इज इक्वल टू एफ डैश। 51 में से 1 माइनस करेंगे तो 50, 50 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 2500। तो अगर हम यहाँ पर से इसका रेशियो ले तो हो जाएगा एफ डिवाइड बाई योर एफ प्राइम इज इक्वल टू 9/25। और हम यहाँ से एफ प्राइम या फिर एफ डैश की वैल्यू कैलकुलेट करके बोल सकते हैं, ये आएगी आपकी 25/9 इंटू एफ। तो ये आपका क्या होगा, इसका आंसर होगा 25/9 इंटू एफ। तो हम देख रहे हैं कि ऑप्शन डी यहाँ पर क्या है, ऑप्शन डी में यही आंसर गिवन है, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट option. So I hope you all understood this concept. Thank you so much.